फ्रेंड्स, दिस इज़ काजल और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक शॉर्ट हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन को। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम एक आदमी को एक मशीन की हेल्प से कुछ काम करता हुआ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर उसकी वाइफ टेप रिकॉर्डर ऑन करके अपना काम करने चली जाती है एंड हम सुन पाते हैं कि टेप रिकॉर्डर में से बहुत ही हॉरिबल एंड क्रीपी वॉइस निकली है, जिससे हम खिड़की में देख पाते हैं कि वो वॉइस सुनकर वो आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है और उसी मशीन से अपने सर में हिट कर देता है और वहीं मर जाता है। एंड हमें रिकॉर्ड को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारा ब्लड गिर रहा होता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि उस वाइफ ने भी सुसाइड कर ली है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो डस्टबिन में से कुछ न कुछ ढूंढ कर खा रही थी। जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिला तो वो आगे बढ़ने लगी। रास्ते में चलते चलते काफ़ी टाइम हो चुका था एंड रात भी हो गई थी कि तभी उसकी नज़र उस हाउस पर पड़ती है। वो उस हाउस के पास जाके उससे एक्सप्लोर करने लगती है कि यहाँ पे कोई है तो नहीं। जब वो श्योर हो जाती है कि यहाँ कोई नहीं है तो वो विंडो ओपन करके घर के अंदर चली जाती है। के अंदर आकर वो किचन की तरफ आती है जहाँ उसे एक फ्रिज दिखता है। वो फ्रिज खोलती है तो पूरा फ्रिज खाली होता है। वहीं पास में उसे एक प्लेट दिखती है जिसमें कुछ खाने को तो होता है पर वो सड़ा हुआ होता है एंड उसमें से बहुत स्मेल आ रही होती है। नेक्स्ट उसे एक जार दिखता है जिसमें से वो कुछ निकाल कर खाने लगती है। वहीं पास में उसे एक चिमनी दिखती है क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत थी, इसलिए उसे आग लगाने लगती है पर उसे लकड़ियाँ नहीं मिलती तो वहीं पे पड़े हुए कुछ पेपर को वो चलाने लगती है। आग जलने लगती है और वो अपने हाथों को गर्म करने लगती है। एंड फ्रेंड्स, इतनी कड़कड़ाती हुई सर्दी में एक घर का मिलना एंड उसके अंदर सुकून से बैठ के अपने हाथ सेकना, वो ये सब सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती हैं। एंड वहीं पर उससे मिलता है वो रिकॉर्ड देखकर उसे क्यूरियोसिटी होने लगती है कि इसमें क्या होगा। वहीं पास में उसे एक टेप रिकॉर्डर दिखता है। वो उस टेप रिकॉर्डर के पास जाती है और उस रिकॉर्ड को प्ले करने लगती है। रिकॉर्ड स्टार्ट होता है एंड उसमें से कुछ क्रीपी वॉइस निकलती है जिसे वो ध्यान से सुनने लगती है। एंड रिकॉर्ड को घूमते ही घूमते उसे अपना चेहरा हॉरिबल नज़र आता है जिससे वो चौंक जाती है। रिकॉर्ड को देखते ही देखते वो पूरी तरह से उसकी क्रीपी वॉइस में खो जाती है एंड वो वॉइस उस पर अपना कब्जा कर लेती है एंड वो हिप्नोटाइज हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके सामने एक डोर ओपन होता है जिसमें वो देखती है कि बहुत सारे खाने का सामान और पानी रखा हुआ है। वो भाग कर जाती है और खाने को खाने लगती है क्योंकि वो बहुत भूखी थी, इसलिए वो बिना सोचे समझे उसे खाने लगती है और पानी भी पीने लगती है। वो लड़की वो सब खा कर बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी। एंड हम देखते हैं कि वो रिकॉर्ड धीरे धीरे रुक रहा है और जब वो पूरी तरह स्टॉप हो जाता है तो वो लड़की उस वॉइस की वश से बाहर आ जाती है और नोटिस करती है कि जिसे वो खा रही थी असल में वो किचन क्लीनिंग का सामान है। ये देखते ही वो जिंक में वॉमिटिंग करने लगती है और सब सोचकर हैरान होती है कि ये हो क्या रहा है। टाइम थोड़ा आगे जाता है और वो सोफे पर जाकर सोने लगती है। सो ही रही होती है कि तभी उसे उस रिकॉर्डर में से बहुत ही तेज़ वॉइस सुनाई देती है एंड वो भागकर उसके पास जाती है और रिकॉर्ड को निकाल लेती है एंड बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। नेक्स्ट वो बाथरूम में जाती है एंड अपना फेस वॉश करती है, अपना माउथ चेक करती है क्योंकि उसने क्लीनिंग का सामान खाया होता है। वो बाहर से एक ब्रश लेकर आती है और अपने दांतों को ब्रश करने लगती है। ब्रश करते करते वो आईने में खो जाती है और बहुत अजीब तरह से ब्रश करने लगती है, जिससे हम ये समझ पाते हैं कि जिससे वो फिर से हिप्नोटाइज हो गई है। और ब्रश करते करते उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपने हाथ में ब्रश नहीं बल्कि चाकू पकड़ रखा है एंड उसका मुंह कट रहा है। चाकू को जल्दी से बाहर निकालती है और जिंक में फेंक देती है एंड तभी सामने आईने में उसे वो खुद को देखती है जो बहुत ही हॉरिबल कंडीशन में होती है। आईने वाली इविल लड़की चाकू उठाती है और धीरे धीरे अपने पेट में मारने लगती है वो लड़की। एंड सामने हम देखते हैं कि उस लड़की ने भी ठीक ऐसा ही करा है एंड वो मारी जाती है। पार्ट 1 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट डे हम उस घर की केयरटेकर को देखते हैं जो अंदर आती है एंड क्लीनिंग का सामान ऑल वहीं पर पड़ा होता है। वो अंदर आती है और साफ सफाई में लग जाती है। को
पॉलीथीन में डालती है एंड उस जार को भी बंद करके पॉलीथीन में डालती है। वो बेडरूम में आती है और बेड को ठीक से लगाने लगती है। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ पर लेटा हो। वो अपना फोन निकाल कर किसी को मैसेज करती है, विंडो के बाहर देखती है। नेक्स्ट वो हॉल में आती है जहाँ पर उसी लड़की का सारा सामान पड़ा होता है। उसे देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता, वो सभी सामान गार्बेज बैग में डालने लगती। तभी उसकी नज़र उस रिकॉर्ड पर पड़ती है एंड वो उसके पास जाकर उसे उठाती है। जब वो रिकॉर्ड उठाकर देखती है तो उसे उसके होल में कुछ नज़र आता है एंड वो चौंक जाती है। वो रिकॉर्ड के एनवेलप पर देखती है तो उसे कुछ अजीब सा लिखा हुआ मिलता है। उसे भी क्यूरियोसिटी होने लगती है कि इस रिकॉर्ड में आखिर क्या होगा। तभी उसे रिकॉर्ड को वो प्ले करती है एंड अगेन उसमें से वही क्रीपी साउंड एंड वॉइस निकलने लगती है। वो रिकॉर्ड ऑन हो जाता है एंड घूमने लगता है और वो केयर टेकर उसके साउंड में खो जाती है, मानो वो भी उस लड़की की तरह हिप्नोटाइज हो गई हो। तभी उससे किसी की आवाज़ आती है और वो स्विच ऑफ करने के लिए भागती है। स्विच ऑफ करने के बाद वो देखती है, स्विच बंद करने के बाद वो देखती है कि जिंक में बहुत सारा पानी भरा हुआ है। जिंक को क्लीन करने के लिए वो अपना हाथ जिंक के होल में डालती है। उसी लड़की के बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। वो बालों को पकड़ कर खींचती है एंड जोर लगाती है पर नहीं निकलते। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जिंक से बाल आ रहे हैं। वो बालों को पकड़ के और खींचती है, तभी उसके बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। चौक कर उसने वही फेंक देती है, बाथरूम में आके अपने हाथ वॉश करती है। सिंक में देखती है कि बहुत सारा खून पड़ा होता है और एक चाकू भी वहीं पर पड़ा होता है। उसे पर्दे के पीछे कुछ आहट दिखती है। वो धीरे धीरे पर्दे के पास जाती है। वो जैसे ही कर्टन हटा कर देखती है उसमें उसकी डेड बॉडी होती है। वो पीछे मुड़ कर गिर जाती है एंड वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और वो धीरे धीरे करके उठती है, पर उस लड़के की डेड बॉडी बाथटब में नहीं होती। वो डर जाती है और बाथरूम से बाहर निकलने के लिए भागती है एंड चाकू भी जिंक में नहीं होता। वो बहुत घबरा जाती है और मेन डोर की तरफ भागती, डोर खोलने का कोशिश करती है पर डोर नहीं खुलता। वो घर से बाहर भागने की कोशिश करती है कि दरवाजे पर आते ही वो फ्रीज हो जाती है। वो अपने आप को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रही थी, बहुत घबरा जाती है और रोने लगती है। उधर टेप रिकॉर्डर चल रहा होता है। केयरटेकर समझ जाती है कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। वो पीछे मुड़ के देखती है कि कोई नहीं होता और सामने मुड़ते ही वो लड़की उसकी आंख में चाकू मार देती है। उस घटना के बाद टाइम आगे शिफ्ट होता है और हमें कार को उस घर की तरफ आता हुआ देख पाते हैं। कार में से एक हस्बैंड एंड वाइफ उतरते हैं और हस्बैंड भाग कर घर के अंदर चला जाता है। वाइफ घर के अंदर आती है एंड अपना कैमरा निकाल के सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। वो हर एक चीज़ को एंड हर एक घर के हॉल को रिकॉर्ड करती है। वो बेडरूम की लाइट ऑन करती है एंड बेडरूम को भी रिकॉर्ड करने लगती है एंड वो बाथरूम में आके देखती है कि उसका हस्बैंड की तबीयत ख़राब नहीं है और वो पोर्ट में वॉमिटिंग कर रहा है। हस्बैंड उससे मना करता है कि मेरी रिकॉर्डिंग मत करो। वो क्रीपी फेस बना के वहाँ से बाहर आ जाती है। वो टेप रिकॉर्डर को भी रिकॉर्ड करती है एंड उसमें वो सीडी प्लेयर लगा होता है। वो उसे निकाल के देखती है एंड वापस रख देती है। वो कोई दूसरा म्यूजिक एल्बम लगा के रिकॉर्डर में लगा देती है। म्यूजिक प्ले होने लगता है एंड वो उस म्यूजिक की धुन पर नाचते नाचते सब कुछ रिकॉर्ड करने लगती है। वो नाचते नाचते जमीन पर बैठने के लिए कुशन लगाने लगती है। वो शैंपेन की बोतल उठाती है एंड ग्लास में डालती है एंड वो पीने लगती है कि तभी वो नोटिस करती है कि म्यूजिक बंद हो गया है। सर रिकॉर्ड उठा कर रिकॉर्डर में लगाती है एंड ये वही रिकॉर्ड होता है जिसमें से वो क्रीपी वॉइस निकलती है। रिकॉर्डर ऑन हो जाता है एंड चलने लगता है एंड उसमें से वही साउंड निकलता है जिसे वो सुनकर पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी एंड हॉरिबल होता है एंड वो उसमें पूरी तरह खो जाती है, मानो जैसे कि वो इविल साउंड भी उस पर कब्जा कर रहा है। वो रिकॉर्ड को सुनी रही होती है कि पीछे से उसका हस्बैंड आकर उसे चौंका देता है। हस्बैंड ब्रश कर रहा होता है एंड वाइफ उसे रिकॉर्ड करती है। कुशन पर बैठकर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं एंड लड़की अपनी मैरिज रिंग दिखाते हुए बोलती है कि हमारी शादी हो गई है। तभी टेप रिकॉर्डर बंद हो जाता है। वो लड़की उठकर रिकॉर्ड को ऑन करने जाती है एंड हम देखते हैं कि उससे वहाँ पर कुछ होने लगा है।
हस्बैंड उसकी तरफ देखता है तो उसे कुछ अजीब लगता है एंड वो उसे बुलाने जाता है। ये रिकॉर्ड को छूने जाता है, वाइफ उसका हाथ पकड़कर उसकी तरफ कुछ बोलती है जो उसे बहुत वियर्ड लगता है। ये सब इस रिकॉर्ड की वजह से हो रहा है। दरअसल मैं बता दूं कि ये रिकॉर्ड श्रापित है एंड जो भी इसकी वॉइस को सुनता है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि हस्बैंड कैमरे में वही सब चेक कर रहा होता है, उसे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर उसकी वाइफ को क्या हुआ था। सम टाइम लेटर रात हो जाती है एंड हस्बैंड अपने बेड पर सो रहा होता है। तभी वो बाजू में देखता है कि उसकी वाइफ उसके पास नहीं लेटी है। वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए बाहर हॉल तक आता है एंड देखता है उसकी वाइफ रिकॉर्डर के पास खड़ी हुई अजीब तरह से मूवमेंट कर रही है। वो धीरे धीरे अपनी वाइफ की तरफ बढ़ता है एंड पास जाके उसका चेहरा देखता है जो बिल्कुल क्रीपी एंड हॉरिबल होता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और नींद से अपनी आंखें खोल लेता है। ये उसका एक सपना था। उसकी वाइफ को देख पाते हैं जो धीरे धीरे अपना मुंह हस्बैंड की तरफ करती है जो बिल्कुल उसके सपने की तरह बहुत ज्यादा हॉरिबल एंड डरावना हो। हस्बैंड उसके फेस को देख के डर जाता है एंड अपनी आंखें खोल लेता है। ये भी उसका एक सपना था। कैमरे को देखता है जो कि ऑन होता है एंड उसके पीछे उसकी वाइफ बैठी होती है जो पूरी तरह से पजेस होती है एंड वो चाकू लेकर हस्बैंड के ऊपर वार पे वार करने लगती है एंड वो बहुत ही बेरहमी से उसे मार डालती है। यहाँ पे हमारे स्टोरी का हो जाता है द एंड। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।